ज्ञान हो जाना तो बात ही निराली है। मात्र पाठ, पूजा, देव दर्शन, नहाना धोना, संध्या करना, माला घुमाना इत्यादि से धर्म की समाप्ति नहीं होती। प्रारंभ में इन सब की आवश्यकता है, और जब तक हृदय में साक्षात्कार की परम शांति का अनुभव न हो जाए, तब तक निरंतर साधना में लगे रहना। मैं कौन हूँ? पूजा पाठ करने वाला कौन है? आत्मा और परमात्मा के बीच कितना अंतर है? ईश्वर और आत्म साक्षात्कार के बीच क्या फर्क है? किताबी ज्ञान, पंडितों के ज्ञान और परमहंसों के अनुभव में क्या फर्क है? ये सब प्रश्न एकांत में बैठकर गहराई से सोचने चाहिए। परमहंसों के मुखारविंद से इसके बारे में जो सुना हो उसका चिंतन करना चाहिए। मन द्वारा नहीं बल्कि प्रज्ञा द्वारा अनुभव होता है कि अहंकार के अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा है, लहर के अंदर बाहर सर्वत्र सागर है। आज तक तुमने मन की सब बातें मानी हैं, सत्संग द्वारा प्राप्त विवेक की बात कहाँ मानी है? कुटुंबी जन, मित्र, साहब, नेता लोगों की तो बातें मानी हैं। अब कोई सच्चे साधु संत की बात मानकर देखो, उनके ज्ञानोपदेश का आदर करके देखो, अमल करके देखो, फिर अनुभव करो कि तुम आनंद स्वरूप होकर छलकते हो कि नहीं। ऐसी कौन सी चिंता है कि जिसने तुम्हें बांधा है? तुम इसी समय मुक्ति का अनुभव करो। विवेक, विचार, वैराग्य और आत्मचिंतन के सिवा और सब खिलौने हैं। खिलौनों में रुक जाओगे तो जीवन खिलेगा नहीं। किसी भी चीज को छोड़ना हो तो छोड़ो, लेकिन दिन में द्वेष लाकर नहीं। अलबत्ता प्रेम से किसी भी चीज को छोड़ना कठिन है, लेकिन द्वेष से छोड़ना तो असंभव है। निष्काम भाव से साधन, भजन, त्याग, तपस्या, जप, तप, व्रत आदि करने से अंतःकरण में ऐसा सात्विक विचार उठता है कि यह सब व्यवहार करने से आखिर क्या? हम कौन हैं और यह सब क्यों कर रहे हैं? संसार का मिथ्यापन समझ में आ जाने से शाश्वत सत्य परमात्मा की ओर हमारी वृत्ति जाती है। प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होकर आत्माभिमुख होना ही सब साधनाओं का लक्ष्य है। साक्षात्कार के सदस्य का यदि प्रवेश पत्र भरना हो तो जाति, लिंग, उम्र, अभ्यास, देश इत्यादि के प्रश्न नहीं होते, लेकिन भोग में रुचि है, ध्यान करना भाता है, संसार में मधुरता लगती है, ऐसे प्रश्न होते हैं। तुमने क्या शिक्षा पाई है? कौन सी भाषा बोलते हो? स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, किस देश के नागरिक हो? इत्यादि प्रश्न आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए बिल्कुल प्रस्तुत नहीं है। आत्मविचार करें, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। मैं मन हूँ? नहीं। मैं बुद्धि हूँ? नहीं। फिर मैं कौन हूँ? बचपन मैं नहीं हूँ, जवानी मैं नहीं हूँ। बचपन और जवानी को जानने वाला मैं हूँ। काम, क्रोध आदि विकार हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा तो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, और शरीर जड़ है। शरीर में यह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः वे हैं ही नहीं, फिर भी इनसे हम परेशान होते हैं। यही माया है। मूर्ख लोगों की मान्यताओं और अज्ञानी जनों के अभिप्रायों पर कब तक जीवन व्यर्थ बिताओगे? जरा सोचो, यहाँ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो? हम बाहर का बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन संसार सागर से तरना नहीं जानेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सत्य को जीवन में प्रकाशित कर लेना, स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। आत्मा तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारा शरीर तुमसे जितना नजदीक है, तुम्हारा मन तुमसे जितना नजदीक है, तुम्हारी बुद्धि तुमसे जितनी नजदीक है, उससे भी ज्यादा तुम्हारी आत्मा तुमसे नजदीक है। अरे ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि तुम आत्मा ही हो। फिर दूर क्या और नजदीकियां क्या? आप सच्चिदानंद हैं, निजानंद हैं।
आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप कभी न तो जन्मे हैं और न ही मरे हैं। शरीर किसी का भी हो, वह तो नश्वर ही होगा। पति का हो या पत्नी का, गुरु का हो या भक्त का, शरीर तो नश्वर ही है। लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है, उसी प्रकार शुभ कर्मों से कर्मों का उच्छेद होता है। कर्म से आत्मज्ञान नहीं होता, लेकिन सदियों से इकट्ठे हुए कर्म मल को हटाने के लिए शुभ कर्म, निष्काम कर्म अत्यंत आवश्यक है। तभी आत्मज्ञान के लिए भूमिका बनती है। कर्म ऐसे करो कि परम नशे में झूमने वाले अमृत के पास ले जाए। ध्यान इतना गहरा करो कि मौत पर तुम्हारी नजर पड़ जाए तो मौत भी मधुर हो जाए। जो कर्म करने से अपनी मुक्ति का अनुभव हो, वह सब कर्म पुण्य है, और जिस कर्म से बंधन महसूस हो, जो कर्म करने में आत्मग्लानि हो, वह कर्म पाप है, महापाप है। निष्काम कर्म और उपासना के कर्म समुच्चय से अंतःकरण के मल और विक्षेप दूर होते हैं। बाद में ज्ञानी महापुरुष की कृपा से, समर्थ सद्गुरु के धक्के से आवरण भी हट जाता है और प्रकाशों को प्रकाशने वाला तुम्हारा आत्मस्वरूप प्रकाशित हो जाता है। सद्गुरु का कार्य तो तत्वमसि इतना ही बोध कराने का है, लेकिन उस घड़ी को लाने के लिए सब साधनाएं करनी पड़ती हैं। जो लोग पंडितों से वेदांत सुनकर ही अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि मान लेते हैं, उन लोगों को वास्तव में ब्रह्मज्ञान होता ही नहीं। फलतः वे लोग मूढ़ या ज्ञानबद्ध ही रह जाते हैं। तत्वनिष्ठा की मस्ती उनको नहीं आती। अतः साधकों को चाहिए कि जीवन में कर्म और उपासना को यथा योग्य स्थान देकर सद्गुरु के सहारे साधना में आगे बढ़े। कर्म में फल देने की शक्ति है, यह हमारे संत महापुरुषों का अनुभव है। उपासना करने से अपने दोष देखने की और उनका निवारण करने की वृत्ति होती है। हमें तो दूसरों को देते रहना है, पाने की इच्छा नहीं करनी है। देते रहने से पाने का अधिकार अपने आप आ जाता है। सांसारिक संबंधों में जो आकर्षण है, वह निष्काम कर्म और उपासना से ढीला होता है। वास्तव में निर्लेप और निस्संग परम संबंधी दृष्टा का ज्ञान होते ही सब संबंध कल्पित भासने लगते हैं। परमात्मा मिलेगा नहीं, वह मिला हुआ ही है। वह परिच्छिन्न नहीं है कि अमुक जगह से मैं आएगा, वह तो सर्वत्र है। उसको देखने की योग्यता कर्म, उपासना और ज्ञान से आती है। चित्त की चंचलता मिटाने का उपाय है उपासना। उपासना में बहुत शक्ति है, उससे इच्छा पूर्ण होती है। उपासना में किसी एक लक्ष्य को सिद्ध करना होता है। सब वृत्तियां एक लक्ष्य में केंद्रित करनी होती हैं। इससे साधक के अंतःकरण की चंचलता हट जाती है। निष्काम कर्मी कहेगा, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। उपासक कहेगा, मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए। चित्त वृत्तियां एकाग्र होकर अपने कारण में लीन हो जाएं। ज्ञानी सब चित्त वृत्तियां और चित्त जिसमें फुरफुराते हैं, उस अफुर आकाश रूप अपने आप में स्थित हो जाता है। अंतःकरण से संबंध विच्छेद कर देता है। सेवा, दान, पुण्य आदि सकाम भाव से किए जाएं तो उनका फल संसार की ओर से मिलता है, और यदि निष्कामता से किए जाएं तो उनका फल ईश्वर की ओर से मिलता है। संसार की ओर से जो संपदा मिलती है, वह भोग और बंधन बढ़ाती है, जबकि ईश्वर की ओर से जो संपदा मिलती है, वह मोक्ष का साधन बनती है। बर्तन को मलना, धोना, शुद्ध करना एक बात है, और उस शुद्ध बने हुए बर्तन में खीर पकाकर खाना और तृप्ति का अनुभव करना, यह निराली ही बात है। कर्म और उपासना द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना, यह बर्तन मलने के बराबर है।
अब तुम उस शुद्ध बने हुए अंतःकरण में ज्ञान रूपी खीर पकाकर खाओ, ब्रह्मानंद से परम तृप्त बनो। जागो, उठो, हिम्मत करो और उसी जीवन में आत्म साक्षात्कार का अनुभव करो। अशुद्ध आचरण से हृदय भी अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हृदय में सुख शांति का निवास कैसे हो सकता है? वास्तव में सुख शांति हृदय की शुद्धि पर निर्भर है। जिनको परमार्थ में आगे बढ़ना हो, उन्हें अपना हृदय हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी दिल को ठोस पहुंचाने से उसमें से आह निकलती है जो हमारे पुण्यों को नष्ट करती है। जिनका आहार शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, उनका हृदय कैसे शुद्ध होगा? हृदय शुद्ध नहीं होगा तो जीवन कैसे शुद्ध होगा? अशुद्ध जीवन ईश्वर से एकत्व का अनुभव नहीं करा सकता। तुम्हारी बुद्धि विकसित हुई कि नहीं? तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं? जरा भीतर देखो। तुम्हारा अंतःकरण जितना शुद्ध होगा, हृदय जितना पवित्र होगा, बुद्धि जितनी विकसित होगी, उतना तुम्हारे जीवन में आग्रह कम होगा। अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा परायण होना ठीक है, सत्कर्म परायण होना ठीक है, लेकिन अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाले को अंतःकरण शांत बनाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। रुपयों में पाप नहीं, लेकिन रुपयों से भोग भोगना पाप है। सत्ता में पाप नहीं, लेकिन सत्ता से अहंकार बढ़ाना पाप है। अक्ल होने में पाप नहीं, लेकिन उस अक्ल से दूसरों को गिराना और अपने अहम को पोषित करना ही पाप है। सत्य का मार्ग कभी न छोड़ो। सत्य के द्वारा की हुई कमाई कोई चुरा नहीं सकता। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदा सत्य न छोड़िए, सत छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी बहुरी मिलेगी आए। वास्तव में कोई हमें सुख दुख नहीं दे सकता या भयभीत नहीं कर सकता। हम ही सत्य छोड़कर अशुद्ध आचरण करते हैं और भय पाते हैं, दुखी होते हैं। सत्य को कोई हानि नहीं होती। जो सत्य को पकड़ता है, उसके अंदर अपार आत्मिक शक्ति जागृत होती है। समता निर्विकार मन का परिपाक है। जिनको समदर्शन होता है, इस जगत में भासमान अनेकत्व में छिपे हुए अपने चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, एकत्व का दर्शन होता है। उनको भय, शोक आदि का संताप नहीं रहता। सदा शांत रहो, निर्विकार रहो, समत्व में स्थिर होने की चेष्टा करो। विषमता से बचने के लिए न किसी की स्तुति करो, न किसी की निंदा करो। कोई तुम्हारी निंदा करे तो मौन रहो, शांत रहो, सम रहो। बुद्धिमानी तो इसमें है कि जीवन में हिला देने वाला प्रसंग आ जाए, पैरों को डगमगाने वाले प्रसंग आ जाएं, परंतु चेहरे पर दुख का एक निशान भी न पड़े। साधक वह है जो हजार हजार विघ्न आए तो भी न रुके, लाख लाख प्रलोभन आए तो भी न फंसे, भय के हजार प्रसंग आए तो भी भयभीत न हो, और लाख धन्यवाद मिले तो भी अहंकारी न हो। अपने स्वभाव में से आवेश को सर्वथा निर्मूल कर दो। आवेश में बहकर कोई निर्णय मत लो, कोई क्रिया मत करो। सदा शांत वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवंत एवं प्रसन्न रहो। स्वयं अचल रहकर सागर की तरह सब वृत्तियों को, तरंगों को अपने भीतर समा लो। जीव मात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो, दिल को व्यापक रखो, संकुचितता का निवारण करते रहो। खंडनात्मक वृत्ति का सर्वथा त्याग करो। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग एवं सत्य साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदांत से पुष्ट एवं पुलकित करो। कुछ ही दिनों के इस साधन प्रयोग के बाद अनुभव होने लगेगा कि भूतकाल में नकारात्मक स्वभाव, संशयात्मक, हानिकारक कल्पनाओं ने जीवन को कुचल डाला था।
विषैला कर दिया था। अब निश्चय बल के चमत्कार का पता चला। अंतरतम में आविर्भूत दिव्य खजाना अब मिला। प्रारब्ध की बेड़ियां अब टूटने लगी। मौत से मनुष्य डरता है। जीवन में पग पग पर छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा उठता है। ऐसा भयभीत जीवन भी कोई जीवन है जहां पग पग पर मृत्यु का भय प्रकंपित करता रहे? ऐसा नीरस जीवन, भयपूर्ण जीवन मौत से भी बदतर है। ऐसा जीवन जीने में कोई सार नहीं। यह जीवन जीवन नहीं है। इसलिए कहता हूं कि असली जीवन जीना हो, निर्भय जीवन जीना हो, तो फकीरी मौत को एक बार जान लो। मौत तो इतनी प्यारी है कि उसे यदि आमंत्रित किया जाए तो अमृतमय जीवन के द्वार खोल देती है। एक ऐसी जगह है जहां मौत की पहुंच नहीं, जहां मौत का कोई भय नहीं, जिससे मौत भी भयभीत होती है। उस जगह पर हम बैठे हैं। तुम चाहो तो तुम भी बैठ सकते हो। मौत तो एक पड़ाव है, एक विश्रांति स्थान है। उससे भय कैसा? यह तो प्रकृति की एक व्यवस्था है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग, जिसको मृत्यु कहा जाता है, वह विश्राम स्थल तो है, परंतु पूर्ण विश्रांति उसमें भी नहीं है। यह फकीरी मौत नहीं है। फकीरी मौत तो वह है जिसमें सारी वासनाएं जड़ सहित भस्म हो जाएं। दिन के भारी काम से थका हुआ मनुष्य जैसे नींद की चाह करता है, उसी प्रकार समझदार व्यक्ति मृत्यु से भय न रखकर उसे समझ पूर्वक आमंत्रित करके आत्मा में आराम पाता है। फकीरी मौत ही असली जीवन है। फकीरी मौत अर्थात स्वयं के अहम की मृत्यु, स्वयं के जीव भाव की मृत्यु। मैं देह हूं, मैं जीव हूं, इस परिच्छिन्न भाव की मृत्यु, स्वयं की सूक्ष्म वासनाओं की मृत्यु। एक बार फकीरी मौत में डूबकर बाहर आ जाओ, फिर देखो कि संसार का कौन सा भय तुम्हें भयभीत कर सकता है। तुम शाहों के शाह हो। हमारी भूल यह है कि अवस्थाएं बदलने को हम अपना बदलना मान लेते हैं। वस्तुतः न तो हम जन्मते मरते हैं और न ही हम बालक, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध बनते हैं। ये सब हमारी देह के धर्म है और हम देह नहीं हैं। मौत के बाद अपने सब पराये हो जाते हैं। तुम्हारा शरीर भी पराया हो जाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज तक पराई नहीं हुई। मौत से भी मौत का भय खराब है। मौत आ जाए यह ठीक है, लेकिन मौत से सदैव भयभीत रहना ठीक नहीं, क्योंकि भय में से ही सारे पाप पैदा होते हैं। भय ही मृत्यु है। यदि हमने शरीर के साथ अहम बुद्धि की तो हम में भय व्याप्त हो ही जाएगा, क्योंकि शरीर की मृत्यु निश्चित है। उसका परिवर्तन अवश्यंभावी है। उसको तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। यदि हमने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, स्वरूप में हमारी निष्ठा हो गई, तो हम निर्भय हो गए, क्योंकि स्वरूप की मृत्यु होती ही नहीं। मौत भी उससे डरती है। यदि मौत पर विजय प्राप्त करनी हो, जीवन को सही तरीके से जीना हो, तो फकीरों के कहे अनुसार आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, योग करो, आत्मचिंतन करो और ऐसा पद प्राप्त कर लो कि जहां मृत्यु की पहुंच नहीं है। शुभ संकल्प और पवित्र कार्य करने से मन शुद्ध होता है तथा मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। यदि मन अशुभ संकल्प और पापपूर्ण आचरण से अशुद्ध हो जाता है तथा जड़ता लाकर संसार के बंधन में बंधता है। जिसने अपना मन जीत लिया, उसने समस्त जगत को जीत लिया। वह राजाओं का राजा है, सम्राट है, बल्कि सम्राटों का भी सम्राट है। मन की चाल बड़ी ही अटपटी है, इसलिए गाफिल न रहें। इस पर कभी विश्वास न करें। विषय विकार में इसे गर्क न होने दें। तरह तरह के तर्क लड़ाकर मन आपको धोखा दे सकता है। वास्तव में मन की अपनी सत्ता ही नहीं है, आपने ही उसे उपजाया है।
मन की लोलुपता जिन पदार्थों पर हो वे पदार्थ उसे न दें। इससे मन के हठ का शनय शनय शमन हो जाएगा। निष्काम भाव से यदि परोपकार करते रहोगे तो भी मन की मलिनता दूर हो जाएगी। मन के घेरे से बाहर आए बिना, अपनी मान्यताओं के घेरे से बाहर आए बिना सत्य जाना ही नहीं जा सकता। मन इतना बहिर्मुख हो गया कि एकांत में किसी फकीर की बात शांति से सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। जिसने मन को जीता उसने समस्त जगत को जीता। जिसने मन को जीता उसने परमात्मा प्राप्ति की। परमात्मा के सिवाय, अपने वास्तविक स्वरूप के सिवाय कहीं भी मन लगता हो तो समझ लो कि यमदूत हमारे पीछे ही लगे हैं। अरे नादान मन, संसार सागर में डूबना अब शोभा नहीं देता। अब परम प्रेम के सागर में डूब जा, जिससे और कहीं डूबना न पड़े। तू अमृत में ऐसी डुबकी लगा कि अमृतमय हो जा। यहाँ डूबने में ही सच्चा तैरना है। यहाँ विसर्जित होने में ही सच्चा सर्जन है। इस मृत्यु में ही सच्चा जीवन है। वास्तविक आनंद अपने स्वरूप में है। इसके अलावा कहीं भी आनंद दिखता हो तो समझ लो कि अभी अपने दुर्भाग्य का अंत नहीं आया। हम इतने बहिर्मुख हो गए हैं कि भीतर आनंद का सागर हिलोरे मार रहा है और हम सुख के लिए बाहर कीचड़ कुरेद रहे हैं, कचरा रौंद रहे हैं। तुम यदि बाह्य वस्तुओं के मिलने में सुख मानते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। इन वासनाओं की पूर्ति तुम्हें कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकती। सुख या दुख वस्तु के मिलने या न मिलने में नहीं है। मन उसके भाव अभाव का चिंतन करता है, उस पर सुख दुख निर्भर है। सत्य के साक्षात्कार बिना कोई भी व्यक्ति कितना ही भौतिक साधनों का आश्रय ले, वह परम सुखी नहीं हो सकता। दुख नाम की वस्तु कहीं है ही नहीं। अज्ञान के कारण ही हम दुखी होते हैं। वस्तुतः आनंद का स्रोत हमारे ही अंदर हमारा अपना आपा है, हमारा ही आत्मदेव है। उसकी ओर कोई देखता ही नहीं। दुख अपनी ही मूर्खता से होता है। दुख कहीं है ही नहीं। हमारे मन ने कुछ मान्यताएं बना रखी है। जब उनके प्रतिकूल कुछ होता है तो दुख होता है। दुख होता है तो समझ लो कि यह मन की मूर्खता है, उसकी गलत पकड़ है। लोभ हमको संग्रह में सुख दिखाता है। काम हमको स्त्री में सुख दिखाता है। मद हमको पद प्रतिष्ठा यश में सुख दिखाता है, परंतु सच्चा सुख इनमें है ही नहीं। माया के तीनों गुणों से पार पहुंचे बिना मनुष्य शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं देह हूं और देह के सब व्यवहार सत्य है। यह देह भाव निवृत्त हुए बिना और आत्म भाव में स्थिर हुए बिना मनुष्य परम शांति नहीं पा सकता। सुख या दुख वास्तव में कोई घटना या परिस्थिति में नहीं होता, परंतु उस घटना या परिस्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल मानने की भावना में होता है। जीवन जीवत्व से ब्रह्मत्व की ओर विकास की एक प्रक्रिया है। हे मनुष्य, इस असार संसार की मिथ्या दौड़ धूप में कब तक दुखी होना है? नहाना धोना, खाना पीना, रोटी के लिए परिश्रम करना, निद्राधीन होना और वंश वृद्धि करना, यह कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता तो है अपने आप को जानने में। रोटी के टुकड़ों की फिक्र नहीं करो। जिसने जीवन दिया है वही अनाज भी देगा। फकीर, फिक्र करना ही हो तो इस बात की करो कि संसार के बंधन से मुक्त कैसे हो। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जो जीते हैं उनका जीवन धन्य है। जीवन में प्रेम ही बांटो, सुख ही बांटो, दुख न बांटो। प्रेम और सुख बांटोगे तो बदले में वे ही वापस आकर मिलेंगे। उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बदले की अपेक्षा न रखो। लोगों को अच्छा लगे
इसलिए महंगे वस्त्र पहनना, उस ढंग से जीना, यह तो लोगों की गुलामी हुई। लोग हमारे स्वामी हुए, वे हमारे भोक्ता हुए और हम उनके भोग्य हुए। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या अच्छा लगेगा? अरे पागल, यह नहीं सोचता कि लोकेश्वर को क्या अच्छा लगेगा, सदगुरु को क्या अच्छा लगेगा। शरीर को स्वस्थ रखने मात्र के लिए वस्त्र आदि खोना ठीक है, लेकिन उसी में अधिक समय गंवाना, पूरी वृत्ति को लगाना, यह जीवन दाता का घोर अपमान है। बुद्धि रूपी स्त्री भीतर सोए हुए आत्मा रूपी स्वामी को छोड़कर बाह्य पदार्थों रूपी परदेशियों के साथ व्यवहार करती है। प्रेम स्वरूप परमात्मा को छोड़कर परदेशी को प्यार करने जाती है। विषय सुख भोग कर क्षणिक सुखभास मिलता है, लेकिन वह सुखाभास जीवन को अंधकार में कंदरा में ही ले जाता है। जगत के लोगों को खुश किया, लेकिन आत्मदेव खुश नहीं हुए तो क्या खुशी मिली? खाक। नाते रिश्तेदारों को प्रसन्न किया, लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए तो क्या प्रसन्नता मिली? खाक। नश्वर चीजें इकट्ठे करने में जीवन खर्च कर दिया, लेकिन आत्मधन नहीं मिला तो क्या कमाई की? खाक। जो शाश्वत है उस परम तत्व को जान लो। आप कहेंगे, हम तो गृहस्थ हैं। मैं कहता हूं कि सन्यासी को योग की जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा आवश्यकता गृहस्थी को है। अपने जीवन को ऋषि जीवन बनाओ। योग के बल से अनेकों की जिंदगियां बदल गई हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं बदल सकती? तुम अंशतः गुमराह हुए हो, यह गलती दूर करनी पड़ेगी। धन्य है उस वैदिक धर्म को कि जिसके कारण भारत जगत का गुरु बनना है और भविष्य में भी बना रहेगा। लेकिन हमको जागना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, यही समझाने के लिए विविध आध्यात्मिक उत्सवों की रचना की गई है। आप अपने दिल की डायरी में सुवर्ण अक्षरों से लिखकर रखें कि प्रकृति में जो कुछ घटना घटती है, वह जीव को अपने शिव स्वरूप की ओर ले जाने के लिए ही घटती है। अपना हृदय विशाल रखो, अपने हृदय को संभालो। कोई गिरता हो तो उसे थाम लो। विषय सेवन विष है, त्याग और संयम अमृत है। क्रोध विष है, क्षमा अमृत है। कुटिलता विष है, सरलता अमृत है। क्रूरता विष है, करुणा अमृत है। देहाभिमान विष है, आत्मज्ञान अमृत है। ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसको जीवन में सदा अनुकूलता मिलती रहे। ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसको सदा प्रतिकूलता मिलती रहे। ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसका सदा यश होता रहे या सदा अपयश ही होता रहे। धर्म। आदमी कितना भी धार्मिक हो, कितना भी सच्चा हो, कितना भी पवित्र हो, लेकिन गहराई में पूर्ण पवित्रता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण एक परमात्मा है। कर्ता कभी पूर्ण नहीं हो सकता। धार्मिक होने का लक्ष्य है कि तुम सब दुखों से, सब यात्राओं से ऐसी जगह पहुंच जाओ कि जहां से कोई तुम्हें नीचे न गिरा सके। ऐसी समझ पालो कि तुम्हारी उस व्यापक समझ में अनंत अनंत ब्रह्मांड जो डूब जाएं। धार्मिक होना एक बात है, धर्म के फल को पाना दूसरी बात है, परंतु धर्म के आखिरी छोर को पकड़ लेना, यह तो निराली बात है। मानव असीम को उपलब्ध हो जाए, यह धर्म का आखिरी छोर है। धर्म के आखिरी अर्थ को जो उपलब्ध हुए हैं, वे भगवान का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। ज्ञानी ऐसे पद पर आरूढ़ हैं जहां कई भगवान पैदा हो होकर वापस लीन हो जाते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा पर दृष्टि रखकर जो सेवा पूजा करता है, उसको अनंत फल मिलता है। धर्म का अर्थ यह है कि तुम्हारी अंदर की मस्ती से बाहर के वातावरण में मस्ती छा जाए। एक क्षण अंदर डुबकी लगाकर बाहर निहारो
तो प्रसन्नता फैल जाए, क्रोधी आदमी भी पिघल जाए। ईश्वर ईश्वर इन आंखों से दिखे ऐसी स्थूल चीज नहीं, क्योंकि इन आंखों से जो दिखेगा वह सदा नहीं रहेगा, वह अनित्य होगा, आएगा और जाएगा, बनेगा और बिगड़ेगा। ईश्वर तो शाश्वत है, ज्ञान चक्षु से वह अनुभव में आता है। ऐसा नहीं मानना कि भगवान का स्वरूप तुम्हारी धारणा के मुताबिक ही होगा। जब तुम सत्य को पाओगे तब जानोगे कि आज तक तुम भगवान को जैसा मानते थे वैसा वह नहीं है। आज तुम जिस परमात्मा के विषय में कल्पना करके चलते हो वह परमात्मा तुम आखिरी सत्य जानोगे तब सिद्ध नहीं होगा। परमात्मा तब सिद्ध होगा जब तुम नहीं रहोगे। जब तक तुम रहोगे तब तक परमात्मा सिद्ध नहीं होगा। यदि सिद्ध होता हो तो समझ लेना कि अभी पूरी पहचान नहीं हुई। बात जरा अटपटी है, झटपट समझ में नहीं आएगी। जिसको तुम परमात्मा मानकर सेवा पूजा करके घर लौटते हो वह परमात्मा का एक स्वरूप हो सकता है, आखिरी स्वरूप नहीं। मंदिर छोटा बड़ा हो सकता है, मूर्ति छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन परमात्मा कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। मंदिर जीर्ण शीर्ण हो सकता है, परमात्मा नहीं। जिसकी स्थापना न कर सको, जिसका निर्माण न कर सको, जिसको बिगाड़ न सको, वह परमात्मा है। तुम्हारी मेहनत और कल्पना से जो बन जाए और तुम्हारी नाराजगी से बिगड़ जाए वह तुम्हारा परमात्मा हो सकता है, लेकिन संतों को जिसकी अनुभूति है वह परमात्मा नहीं होगा। हिंदुओं के बनाए हुए ईश्वर को मुसलमान और मुसलमानों के बनाए हुए खुदा को हिंदू मिटा सकते हैं, लेकिन जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं खुदा है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। अज्ञान आत्म तत्व नहीं जानने के कारण ही हमको सुख दुख की चोटें लगती है। अज्ञानी सोचता है कि जिस प्रकार मैं चाहता हूं उसी प्रकार सब हो जाए तो मुझे सुख हो। यही मनुष्य का अज्ञान है। जगत के बंधनकारिक संबंधों को सत्ता देने वाला दृष्टा इन संबंधों में खो गया है। नश्वर संबंधों में परम शाश्वत संबंधी गुम हो गया है। उस परम का पता नहीं और शरीर को ही मैं मानकर सब संबंधों का भ्रमजाल रचते जाते हैं। इन्हीं बंधनों में जन्म जन्मांतर बीत गए, आज तक उसका बोझा उठा रहे हैं। पता पल का नहीं, सामान 100 साल का थामे जा रहे हैं। जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। इससे हमारा भय जगह बदल लेता है, लेकिन निर्मूल नहीं होता। सांसारिक लोग सिखा सिखा कर क्या सिखाएंगे? वे अज्ञानी संसार का बंधन ही पक्का करेंगे। जिस फ्रेम में दादा जकड़े गए, पिता जकड़े गए, उसी फ्रेम में पुत्र को भी फिट करेंगे। बंधन से छुड़ा तो नहीं सकेंगे। इस प्रकार सोचना कि ईश्वर हमारे कहने में चले, यह मूर्खता है। यह तुम्हारे मन की गांठ है, उसको खोलना चाहिए। खोलोगे नहीं तो स्वभाव नहीं बदलेगा, और स्वभाव नहीं बदलेगा तो फिर दुख ही हाथ लगेगा। आत्मकृपा दूसरों पर उपकार न कर सको तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम अपने पर तो उपकार करो, आत्मकृपा करो। जो आदमी अपना उपकार नहीं कर सकता, वह यदि दूसरों पर उपकार करने का ठेका ले तो समझो वह खतरनाक आदमी है। लड़ाई झगड़ा करके दूसरों को सुधारने के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं, परंतु अपने को सुधारने के लिए, मन को समझाने के लिए कौन उत्सुक है? जो अपने को सुधारने के लिए उत्सुक होते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनकी सोई हुई जीवन शक्ति जागृत हो जाती है। कम से कम तुम अपने आप को संभालो। दूसरों को नहीं संभालोगे तो चल जाएगा। अपने आप को संभालोगे तो दूसरे अपने आप संभल जाएंगे। अपने को नहीं संभाला तो दूसरों को संभालने की भ्रांति होगी। विद्या
जो विद्या हमें अपने आत्म भाव की ओर ले जाए, जीव भाव रूपी दुख के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए, वही वास्तव में सच्ची विद्या है। यह विद्या है ब्रह्म विद्या। सब दुखों से छूटने का यही एकमात्र उपाय है। सच्चे संत महापुरुष इसी विद्या का ज्ञान देते हैं। अशुद्ध पात्र में अमृत भी विष हो जाता है। कुत्ते की खाल के पात्र में खीर अपवित्र हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या भी अपात्र को देने से अनिष्ट बन जाती है। ब्रह्म विद्या तो शांत, श्रद्धालु, सेवाभावी, भक्त, तितिक्षावान, कृतज्ञ शिष्य को ही दी जाती है। ब्रह्म विद्या देने वाले गुरु को क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, तपस्वी और संयमी हो, अत्यंत उदार हो, सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति जिनको हस्तामलकवत हो, खुद परमात्मा स्वरूप बन गए हों, तो काम होता है, शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है। बाह्य विद्या पढ़कर पंडित बन सकते हो, ज्ञानी नहीं। उस विद्या से मस्तिष्क बड़ा हो सकता है, तार्किक बन सकते हो, हृदय में मधुरता नहीं आ सकती। उससे आजीविका कमा लो तो कमा लो, आत्मिक शांति नहीं पा सकते। विद्या ही अर्जन करनी हो तो ऐसी करो जो बंधनों से मुक्त करे, बंधनों से छुटकारा दिलाए, न कि बंधनों के पाश को मजबूत करे। ज्ञानी जिन महापुरुषों को अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हुआ, वे किसी शास्त्र का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि ऐसे तत्ववेत्ता महात्माओं के अनुभव में से ही शास्त्र बनते हैं। अनुभव सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप आत्मा का होता है और शास्त्र तो केवल प्रमाण स्वरूप होते हैं। जो पुरुष कर्तृत्व छोड़ देते हैं, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के साथ अस्तित्व अपनी अटखेलियां करता है। सच्चे फकीर मिलने दुर्लभ हैं और दृढ़ता से उनका हाथ पकड़ने वाला भी दुर्लभ है। जिन्होंने ऐसे फकीरों का हाथ पकड़ा है, वे निहाल हो गए हैं। लोक निंदा की परवाह या तो फकीर नहीं करता या कोई पागल। पागल भी लोक निंदा की परवाह नहीं करता, लेकिन पागल और फकीरी की भीतरी स्थिति में बड़ा ही फर्क है। पागल में मूर्खता है, वह भीतर से परेशान है, उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता। फकीर भीतर से जगा हुआ है, उसका विवेक पूर्णतः जागृत है। संसार के सारे कर्तव्य कर्मों से वह निवृत्त हो चुका है। जिस पुरुष ने निंदा स्तुति की और देखना ही छोड़ दिया है, वह मुक्त रूप है। जो मानव परम सत्य को उपलब्ध होता है, उसके जन्म जन्मांतर के अनंत संस्कार उस अनंत परमात्मा में डूब जाते हैं। ऐसे पुरुष की दृष्टि एक ही तत्व की ओर लगी रहती है, इसलिए वे एक जैसे ही दिखते हैं। जब देखो तब प्रसन्न, हर हाल में मस्त। ज्ञानी कुछ भी करे तो भी उनके कर्म उनका बंधन नहीं बनते, और अज्ञानी कुछ भी न करे, चुप बैठा रहे, तो भी वह कर्म बंधन से पार नहीं रहेगा, क्योंकि वह राग द्वेष, मेरा तेरा, शुभ अशुभ से परे नहीं हुआ है, वह गुणातीत नहीं हुआ है। जिसे कोई अहंता ममता न रही, राग द्वेष न रहा, जो अंतर्मुख होकर ध्यान की टॉर्च लगाकर समझ गया है कि यह सारा संसार मेरे ही ख्यालों का पसारा है, मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं, वह पूर्ण निर्भय हो जाता है। वह सुख दुख से, हर्ष शोक से, जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। समग्र संसार का सार शरीर है, शरीर का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राण का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार अहम है, अहम का सार चिदावली है, और चिदावली का सार चैतन्य आत्मा है। ज्ञानी महापुरुष इस आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। पामर लोग ईश्वर के मार्ग पर भय से आते हैं, ताड़ना से आते हैं, प्रलोभन से आते हैं। जिज्ञासु लोग विवेक से आते हैं, ज्ञानी आने जाने से परे होते हैं। ज्ञानी महापुरुषों के लिए मान अपमान का कोई मूल्य नहीं है। न तो वे मान चाहते हैं,
न अपमान से डरते हैं, तथापि वे सहज ही स्वयं मान रहित रहकर दूसरों को सम्मान देते हैं। ब्रह्मवेत्ता संत पुरुष जागतिक हिताहित से सर्वथा परे होने पर भी वे सहज स्वभाव से परहित में ही लगे रहते हैं। उनसे किसी का अहित वैसे ही नहीं होता जैसे अमृत से कोई मरता नहीं। उनसे सबका हित वैसे ही होता है जैसे सूर्य से सबको प्रकाश तथा गर्मी मिलती है। साधारण व्यक्ति जगत को सच्चा मानकर सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो जाता है। ज्ञानी भी बाहर से तो सुखी दुखी दिखेंगे, लेकिन अंदर से आकाश की नाई निर्लेप शांतात्मा होते हैं। आत्मयोग, निर्भयता, जीवन मुक्ति, साम्राज्य, स्वराज्य सिवाय उस पुरुष के जो अपने आप को संशय रहित होकर पूर्ण ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद, नित्य मुक्त जानते हैं और किसी को कभी भी नहीं नसीब होते। जो सर्वत्र अपने ही स्वरूप को देखते हैं, वह क्यों हिलेगा? उसका दिल एक आत्मदेव बिना कुछ और देखता ही नहीं। चाहे तारे टूट पड़े, समुद्र जल उठे, हिमालय उड़ता फिरे, सूर्य मारे ठंडा के बर्फ का गोला बन जाए, आत्मदर्शी ज्ञानवान को इससे क्या हैरानी हो सकेगी? उनकी आज्ञा के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। जो यहाँ नानत्व देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। ओ प्यारे, मेरे अपने आप द्वेषातुर मूर्ख, जितने औरों को चने चबाने वाला चाहते हैं, उतनी अपने आप को ब्रह्म ध्यान की खांड खीर खिला। वैरी का वैरीपन एकदम उड़ न जाए तो बात नहीं। जो तुम्हारे अंदर है वही सबके अंदर है। किसी ने कहा, लोग तुम्हें यह कहते हैं, वह कहते हैं। ओ भोले महेश, तू इन बातों से अपने हृदय में क्षोभ मत आने दे। तू एक न मान, ब्रह्म बिना दृश्य कभी हुआ ही नहीं। चित्त में त्याग और ब्रह्मानंद को भरकर तो देख। सब बलाएं आंख खोलते खोलते 7 समुद्रों पार न बह जाएं, तो मुझको समुद्र में डुबा देना। सर्वात्म दृष्टि हो जाए तो रोग, दुख और मौत पास नहीं फटक सकते। प्रतीयमान वैरी, विरोधी, निंदक लोगों को क्षमा करते हम इतनी देर भी न लगाएं जितना श्री गंगा जी तिनकों को बहा ले जाने में लगाती है, या आलोक की किरणें अंधकार को हटाने में लगाती है। जब मनुष्य और पदार्थ सचमुच अपना ही रूप जाने गए, तो यह धड़का कैसा हो कि अमुक पुरुष न जाने मुझे क्या कहा होगा। अपने आत्मदेव से अपरिचित होने के कारण ही तुम अपने को दीनहीन और दुखी मानते हो। इसलिए अपनी आत्म महिमा में जग जाओ। यदि अपने आप को दीनहीन ही मानते रहोगे तो रोते रहोगे। ऐसा कौन है जो तुम्हें दुखी कर सकेगा? तुम यदि न चाहो तो दुख की क्या मजाल है कि तुम्हें स्पर्श भी कर सके। अनंत अनंत ब्रह्मांडों को जो चला रहा है, वह चेतना तुम्हारे भीतर चमक रही है। उसकी अनुभूति कर लो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे स्वप्न जगत जागृत होने के बाद मिथ्या लगता है, वैसे ही यह जागृत जगत अपने आत्मदेव को जानने से मिथ्या हो जाता है। जिसकी सत्ता लेकर यह जगत बना है, अथवा आज का दिन मौज ले ले अहमदाबाद वाले। कल अनुष्ठान कर रहे थे। अपने मंत्र का अनुष्ठान ये होता है, मंत्र के जितने अक्षर, उतने लाख, उतने हजार, उतने 100
जप हो जाए। जैसे